हेलो फ्रेंड्स, आज हम एजेस से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन मैथमेटिक्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, मतलब उनकी जो प्रेजेंट एज है उसका जो रेशियो है वो कितना है, 3:4। यानी कि ए जो है ये 3 भाग होगा और बी क्या है, 4 भाग, क्रमशः मतलब एक के बाद एक। ठीक है, ये ए का है और ये बी का है। फिर क्या बोला गया है कि देखिए, पहले हम लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है। क्या दिया है, ए और बी की वर्तमान आयु कितनी दी गई है हमें, ये इनकी वर्तमान आयु का अनुपात हमें दिया गया है कितना, 3:4। फिर बोला गया है 10 वर्ष पूर्व, यानी कि 10 साल पहले इनका जो रेशो था वो कितना था, 4:7 था। फिर हमसे पूछा गया है 5 वर्ष बाद इनकी आयु, ए की आयु कितनी होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रेशो का डिफरेंस सेम हो। देखिए, 3 और 4 में कितना डिफरेंस है, 1, और 4 और 7 में कितना डिफरेंस है, 3 का। अगर ये दोनों बराबर होते, या तो 1 1 होता या 3 3 होता। तो फिर अगर यहाँ पर डिफरेंस सेम होता है तो फिर हम इसे ट्रिक से सॉल्व कर लेते। बट अभी आपको क्या करना है, जब डिफरेंस सेम ना हो तब के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो पहला रेशो दिया गया है इसमें आपको इसकी एज मान लेनी। ये तो रेशो है, तो अगर आप वर्तमान एज की बात करें तो वो कितनी थी, रेशो कितना था, 3 और 4 था। तो वर्तमान आयु हम मान लेते हैं 3x और 4x मान। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 3x और यहाँ लिखना है हमें 4x। अब जो दूसरा रेशो दिया गया है उसको सामने लिख लेना है 4/7। लेकिन ये आया कैसे, 10 वर्ष पूर्व का है ना, 10 साल पहले का, मतलब ये अभी की जो एज है इसमें से आपको 10 अगर हम माइनस कर दें तो आपके पास ये वाला रेशो आ जाएगा। ठीक है, पहले वाला रेशो आपको लिखना है, उसमें x लगा देना है क्योंकि वो आपने एज मान ली है। और फिर जो दूसरा रेशो दिया गया है वो बाद का है तो प्लस करना है, अगर पहले का है तो माइनस करना है। जितना पहले का है उतना माइनस करना है, या जितना आगे का है उतना प्लस करना है। बस इसको सॉल्व करके x की हमें वैल्यू निकाल लेना है। क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 का इधर होगा, 7 × 3 21x, और ये कितना हो जाएगा 70। और ये वाली चीज़ अब 4 में इंटू हो जाएगा, तो 4 का 4 में 16x और 10 का इसमें 40 हो जाएगा। ये 21x है, 16x इधर आएगा, माइनस होगा 21 में से तो कितना बचेगा 5x। ये माइनस का 40 है, ये 70 उधर जाएगा, प्लस का तो बचेगा कितना आपके पास 30 प्लस का। 5 से कितनी बार में कैंसिल, 6 बार में। तो x की जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या आई है, 6 आई है। अभी हमारे पास क्या है, वर्तमान की आयु है। तो अगर वर्तमान की पता है उसमें 5 साल जोड़ देंगे तो 5 साल बाद की एज पता चल जाएगी। ठीक है, तो वर्तमान में a कितने का था, 3x का। तो 3 × x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6। तो 3 6 18 हो गया। मतलब अभी जो है ए की आयु कितनी है, 18 वर्ष। अगर 5 साल बाद की पूछी है तो इसमें हम 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, तो 23 वर्ष की आयु है। किसी भी क्वेश्चन में आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और काफ़ी छोटा है, बड़ा नहीं है। लेकिन आपको ट्रिक से भी मैं इसको सॉल्व करना बताऊंगी, लेकिन कब, जब ये रेशियो का डिफरेंस सेम होगा। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात, मतलब 7 साल पहले उनका जो रेशो था कितना था, 4:5। यानी कि 7 वर्ष पहले क्या था, 4:5, ए और बी। ठीक है, फिर 7 वर्ष बाद उनका रेशो दिया गया है, 7 वर्ष बाद कितना दिया गया है, 5:6। सबसे पहली चीज आपको ये रेशो वाले क्वेश्चंस में ये नोट करना है कि जो रेशो दिया गया है उसका डिफरेंस कितना है, क्या उसका डिफरेंस सेम है। तो देखिए, 4 से यहाँ पर 5 हो गया, मतलब एक ज़्यादा हो गया। 5 से यहाँ पर 6 हो गया, मतलब एक ज़्यादा हो गया। तो इधर भी एक ज़्यादा हुआ, इधर भी एक ज़्यादा हुआ, सेम है डिफरेंस, हाँ सेम है। तो फिर आपको क्या करना है, डिफरेंस रेशो में कितना है, एक का है। और साल में इनमें कितने का अंतर है, देखिए ये 7 साल पहले का था और ये 7 साल बाद का, यानी कि 14 साल का अंतर है। क्या, देखिए 7 साल पहले यानी कि अभी से 7 साल पहले, अगर अभी प्रेजेंट में आना है तो 7 जोड़ना पड़ेगा, तो हम प्रेजेंट में आ जाएंगे। 7 साल बाद में जाना है तो फिर से 7 जोड़ना पड़ेगा, मतलब टोटल कितना जोड़ना पड़ेगा, 14। यानी कि अंतर इन दोनों में कितना है, 14 वर्ष का है। और रेशो में हमने देखा था कि कितना अंतर था, एक का अंतर था। तो अनुपात में एक का है, लेकिन ऐसे कितना है, 14 वर्ष का अंतर, दोनों में बराबर ही होगा। तो 1 आपके पास एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 14। अगर यहाँ पे 2 होता ना तो हम काट लेते हैं, हमें हमेशा एक ही अनुपात की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अभी ये हमारा आ चुका है। अब आपको करना क्या है, बी की वर्तमान आयु हमसे पूछी गई, लेकिन वर्तमान का रेशो तो नहीं दिया है, तो आप कोई सा भी इसमें यूज कर सकते हो रेशो। ये वाले रेशो से निकाल लो ए की आयु, या फिर इस वाले से निकाल लो। तो हम पहले वाले को यूज कर लेते हैं। तो 7 साल पहले ए का क्या था, 4 अनुपात था, ये था। ठीक है, रेशो में कितना था, 4 था। तो एक की वैल्यू कितनी है, 14। तो 4 की कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 का 4 में कितना हो गया, 56। लेकिन ये 7 साल पहले की है ना,
इसी का रेशो तो यूज़ किया हमने। हमसे क्या पूछा है, वर्तमान, तो पहले की अगर हमें पता है तो उसमें 7 जोड़ देंगे ना, 7 साल पहले की पता है, 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, अभी प्रेजेंट की एज जो है उसकी आ जाएगी। लेकिन अच्छा ये ए की है, हमसे क्या पूछा गया है, बी की पूछी है ना, तो हम बी में भी यूज़ कर लेंगे इसको। तो बी क्या है, 5 है अनुपात में, और 1 अनुपात की वैल्यू 14 है, तो 5 की कितनी होगी, 14 पंजे 70। ठीक है, अब मुझे कहाँ आना है, ये 7 साल पहले है, बी की आयु 7 साल पहले कितनी थी, 70 थी। अगर अभी की पता करनी है तो उसमें 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 77। मतलब 77 ईयर्स का वो अभी है, कौन, बी। तो ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर ए की पूछते तो कितनी हो जाती, 14 का 4 में कर लेते 56, और उसमें 7 हम जोड़ देते तो हमारे पास कितना आ जाता, 63 आ जाता। ठीक है, तो ये सही हो जाता। अभी बी की पूछी है तो ये बता दी हमने। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे रेशो पूछ लिया जाता तो दोनों की एज हम निकालते और उसको कैंसिल कर लेते तो हमारे पास रेशो आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। देखिए, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9, मतलब वर्तमान में उनका जो रेशो है वो कितना है, 8:9। अब आपको क्या दिया गया है, इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। देखिए अभी ना वर्तमान की ही बात चल रही है, वर्तमान में रेशो दिया है और योग यानी कि इन दोनों का सम अगर करेंगे तो कितना आएगा, 68 ईयर्स आएगा। यानी कि ए प्लस बी कितना है, 68 है। लेकिन रेशो में अगर हम जोड़ें तो कितना है, 8 और 9 कितना होगा, 17 हो जाएगा। तो अनुपात में ये वैल्यू कितनी है, अनुपात में जो है योग वो कितना है, 17 है। लेकिन ऐसे उम्र में अगर देखें तो कितना है, 68 है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको बराबर करना है। ठीक है, अनुपात में जोड़ लिया हमने और ईयर में भी आपको दिया गया है योग, तो दोनों को आपको बराबर में लिखना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक अनुपात की वैल्यू चाहिए। तो 17 से इसको कितनी बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 4। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, देखिए 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले तो इनकी वर्तमान आयु निकालो, और वर्तमान ही निकलेगी क्योंकि रेशो तो आपको वर्तमान का दिया है, तो सबसे पहले तो वर्तमान निकलेगी और आगे पीछे जाना है तो इसी के थ्रू हम जाएंगे। तो पहले तो आप देखो एक अनुपात की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारे पास, 4 है, इक्वल है यहाँ पर। तो 8 की कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर लो, 8 चौक 32 और 9 चौक 36। मतलब वर्तमान में ए जो है 32 वर्ष का है और बी जो है 36 वर्ष का है। अगर 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात हमसे पूछा है तो 10-10 जोड़ देंगे, 10 साल बाद ये कितने के हो जाएंगे, 10-10 और बढ़ जाएगा। मतलब ये हो जाएंगे 42 के और ये हो जाएंगे कितने, 46 के। अब अनुपात पूछा है तो इन्हीं को आप क्या करो, इनको कैंसिल कर दो। रेशो लगाया, अब आप कैंसिल कर लो, किससे कट जाएगा, ये 2-2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 21, और ये कितनी बार में कट जाएगा, 23। अब तो कटेगा नहीं, तो आपके पास रेशो क्या आ गया, 21:23। तो इस तरीके से रेशो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ये वाला सही हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए, एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी। 10 वर्ष बाद की बात की गई है यहाँ पर, ये पिता है ये पुत्र है, और 5:3 कब, 10 साल बाद। और क्या दिया गया है वो देखिए यहाँ पर, जबकि 10 वर्ष पूर्व यानी कि 10 साल पहले, पूर्व कब, 10 वर्ष पूर्व इनका अनुपात कितना था, 3:1 था। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात बताओ। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, रेशो वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पर देखो कितने का डिफरेंस है, 5 से 3 हो गया, मतलब -2 हो गया, और 3 से 1 हो गया, यहाँ पर भी 2 कम हो गया है ना। तो 2 का डिफरेंस है, देखो प्लस माइनस नहीं देखना है आपको, सिर्फ डिफरेंस देखो। तो 2-2 का डिफरेंस है, तो अनुपात में कितना अंतर है, 2 का। और ईयर में कितना अंतर है वो देखो, 10 साल बाद और 10 साल पहले। यहाँ से चलो, अगर 10 साल पहले की बात करें और मुझे वर्तमान में आना है तो 10 जोड़ना पड़ेगा, और 10 साल बाद यानी और 10 जोड़ना पड़ेगा, तब आप 10 साल बाद में पहुंचोगे। तो 10 और 10 कितना हो गया, 20 हो गया। तो आपको क्या करना है, ये जो है इस समय में कितना डिफरेंस है, 20 का, और अनुपात में हमने कितना देखा, 2 का। हमें पता है कि एक अनुपात की वैल्यू हमें लेनी है, तो काट दो आप इसको। तो ये कितनी बार में एक अनुपात की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। अब आपको चाहिए क्या, पिता तथा पुत्र वर्तमान चाहिए, तो आप इसकी निकाल लो या इसकी निकाल लो, वर्तमान डायरेक्ट तो नहीं निकलेगी है ना। 10 साल बाद की निकालोगे तो उसमें से माइनस कर लेना, और 10 साल पहले की निकालोगे तो उसमें जोड़ लेना 10। तो हम क्या करते हैं, 10 साल बाद की निकाल लेते हैं। तो देखो 5 है अनुपात में और एक की वैल्यू कितनी, 10, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। और 3 अनुपात 1 की कितनी है, 10, तो मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया, 30। मतलब 10 साल बाद उनकी जो उम्र है वो कितनी होगी, 50 और 30। अगर वर्तमान में आना है तो घटा लेंगे हम, माइनस कर लेंगे, क्यों, क्योंकि ये बाद का दिया गया है ना, आपको पहले वर्तमान का चाहिए।
प्रेजेंट का चाहिए तो आप पीछे आ जाओ 10-10, तो ये हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा 20। लेकिन ये पिता है और ये पुत्र है, ठीक है, ये पिता है ये पुत्र है, हमें पुत्र और पिता चाहिए तो आगे पीछे हम इसको कर देंगे। देखिए पहले तो आप इसको कैंसिल कर लो, 20 से ये कट जाएगा 2 बार में और 20 से ये 1 बार में, तो 2:1 यहाँ पर आया। लेकिन ये पिता ये पुत्र, आपको क्या चाहिए, पिता पुत्र चाहिए ना, तो ये आगे लिखोगे और ये पीछे आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, दिया गया है पिता पुत्र का और पूछा गया है पुत्र पिता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इन क्वेश्चंस में आपको बस ये ध्यान रखना है कि सबसे पहली चीज़ तो आप डिफरेंस देख लो इनका रेशो का, रेशो में अगर दोनों तरफ सेम डिफरेंस है तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज हालांकि हमारे पास मेथड ये भी होता है कि हम रेशो अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो उसको बना लें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको सेम बनाएंगे, इससे बेटर है कि फिर आप वो वाली मेथड लगा लें जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताई। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? ऐसे क्वेश्चन को जब आपको रेशो नहीं दिया गया है, पहले जो हमने क्वेश्चन किए उनमें हमें रेशो दिया गया था, तो उन्हें हमने उस मेथड से बनाया, ट्रिक से बनाया। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा, ऑप्शन से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है, लड़के की वर्तमान आयु पूछी गई है हमसे, तो मतलब ये जो ऑप्शन है ये क्या है, वर्तमान आयु दी गई है लड़के की, तो अगर हम लड़के की वर्तमान आयु कितनी माने, 10 वर्ष माने, ठीक है, 10 वर्ष लड़की की वर्तमान आयु लेके चल रहे हैं, देख रहे हैं हम कि पहला ऑप्शन सही है या नहीं। तो आपको क्या करना है, क्या पूछा गया है हमसे, लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। तो अगर 1/3 यानी क्या, पिता की आयु का 1/3 मतलब पिता की आयु, पिता की जो आयु है उसमें 1/3 कर दो आप, 1/3 मतलब 1/3 का इंटू कर दो, तो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। यानी कि इसके पिताजी 30 साल के होंगे, ठीक है, 30 वर्ष के होंगे, क्योंकि 30 में अगर हम इसके 3 भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, काटने पे 10 आ जाएगा। तो बस आप क्या करो, 3 का इंटू कर दो, मतलब बेटा अगर 10 साल का है तो पिताजी 30 साल के हैं, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। क्या ऐसा हो रहा है, देखते हैं हम, 12 साल बाद ये 12 और बढ़ जाएंगे, मतलब ये 22 के हो जाएंगे, ठीक है, और ये 12 साल बढ़ के कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 42 के। तो क्या ये इसका आधा है, नहीं है। अगर मैं 42 का आधा करूँ तो 21 आएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। तो अब हम आगे चेक करते हैं क्या हो रहा है। अगर मैं 11 वर्ष लूँ, अगर बेटे की आयु 11 है तो पिताजी की कितनी होगी, 11 है तो पिताजी की कितनी होगी, 33 होगी। ऐसे ही करना, 1/3 मतलब इसमें 3 का इंटू कर दो, अगर पिता से पुत्र की निकालनी होती तो हम डिवाइड कर देते हैं ना। तो ये कितनी हो गई, 33 की। अब दूसरी कंडीशन हमसे क्या बोली गई है कि 12 साल बाद पिता की आयु की आधी हो जाएगी बेटे की आयु। तो क्या ऐसा हो रहा है, 12 जोड़ के देखो आप, 12 साल बाद यानी कि 12 जोड़ दो दोनों में, तो 12 इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 23 और इसमें 12 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 45। तो क्या ऐसा हो रहा है कि ये आधी हो गई, नहीं, 45 का आधा इतना तो नहीं होगा, 22.5 होगा, मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत है। फिर आप ये वाला चेक करो, बेटा है अब कितना, 12 साल का, तो पिताजी कितने होंगे, तिगुना, क्योंकि पुत्र जो है 1/3 है, तो ये तिगुना है, मतलब 12 36, 12×3 = 36, पिताजी 36 साल के हैं और बेटा 12 साल का है। अब बोला गया 12 साल बाद, तो 12 साल बाद ये हो जाएगा 24 का और ये 12 साल बाद हो जाएगा 48 का। तो कंडीशन के हिसाब से क्या है कि 12 साल बाद पुत्र जो है अपने पिता की आयु का आधा हो जाएगा, ठीक है, आधी उम्र होगी। तो क्या आधी है, ये पिताजी 48 के हैं और पुत्र 24 का है, आधा ही तो है, 2 से डिवाइड करके देखो 24 आ जाएगा। मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। दोनों क्या एक ही थी, एक ही कंडीशन क्या थी कि 12 वर्ष बाद जो है पिता की आयु जो है, पुत्र की आयु पिता की आयु की आधी हो जाएगी, तो हो गई आधी 12 साल बाद। 12 साल बाद की उम्र लाने के लिए हमने 12 12 जोड़ दिया प्रेजेंट में, तो हमारे पास ये आ गया 24 और 48, जो कि क्या है, 24 आधा है 48 का। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से बनाना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 12 वर्ष। तो ये कुछ क्वेश्चन थे प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के, आई होप आपको समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।